तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस कश्मीर के रिलेटेड। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से जा रही होगी एंड आपके पास अभी 4 मंथ का टाइम है। इसको कैसे जुडिशली यूज़ करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी अपना मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। तो आपको डेली टेस्ट एंड उसके साथ साथ आप देखोगे आपको डेली गाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको वीकली टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एंड सुकॉस्ट पैटर्न पे होंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में यहाँ पे अच्छी तरीके से देखेंगे। हम 25 में जो सुकॉस्ट का पेपर जो आया था उसकी एनालिसिस हमने आपके लिए लाई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर वाइज कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलरली फिज़िक्स की बात करेंगे। तो फिज़िक्स को यहाँ पे हम देखते हुए जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको फिज़िक्स का डर रहता है, फिज़िक्स उनको वीक रहती है। तो फिज़िक्स को कैसे टैकल किया जाए, किस तरीके से हम फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे 2025 का जो पेपर है उसकी एनालिसिस की है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है। इसमें से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। और अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हो तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड प्लस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है। इसके बाद बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स से आपको 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसके लिए, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर रेजोल्यूशन एंड उसके साथ साथ आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करके हम कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी आप देखोगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो 2 क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहने वाला है एंड अलॉन्ग विद दैट मोशन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड वर्क पावर एनर्जी में अगर आप देखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन की। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे। इस पे आप देखोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के जो तरीके हैं उस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हुए ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन में आप देखोगे 2 क्वेश्चंस आए हैं। केप्लर्स लॉ पे एक क्वेश्चन एंड साथ में आप देखोगे चेंज इन ग्रेविटी जो हम विद डेप्थ एंड या हाइट हम देखेंगे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम देखेंगे जिसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स मिलता है। उसमें आप देखोगे बर्नौलीज थ्योरम जो है उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है या स्ट्रेस स्ट्रेन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला के इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए ऑसिलेशन देखेंगे। तो ऑसिलेशन से आपको 2 क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड फाइंड करना होता है या वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्लस आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी जो है पेंडुलम की वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होती है। ऐसे टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हुए वेव्स में देखेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड बाकी जितने भी साउंड वेव्स है वो आप देखने की कोशिश करोगे तो उससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुल मिलाएंगे 11th में आपको टोटल में यहाँ पे अराउंड अगर हम बात करेंगे 1 3 5 7 10 12 14 एंड 16 एंड 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आपको 11th से पूछे जाते हैं। तो 11th जो है अगर आप देखोगे टोटल 45 क्वेश्चंस में से आपको 20 से लेकर 18 क्वेश्चंस यहाँ पे 11th से पूछे
जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी के साथ हमारा 12th स्टार्ट होता है। तो 5 क्वेश्चंस मैंने बार बार बोला है कि जो 12th है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 12th को पहले करते हो वो आपके लिए एक लाइक आप आधी गेम पहले ही जीतते हो। तो 5 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देखोगे तो 4 क्वेश्चंस आए हैं। मैग्नेटिज्म से देखोगे तो 4 क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे एसी एंड ईएमआई से आपको 4 क्वेश्चंस आए हैं। साथ में अगर आप रे ऑप्टिक्स देखोगे उससे आपको 4 क्वेश्चंस आए हैं। वेव ऑप्टिक्स देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आए हैं। साथ में मॉडर्न फिजिक्स से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इसके साथ अगर आपको 12th के चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट एनालिसिस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एनालिसिस एंड प्रीवियस 5 साल के जो पेपर है उनकी एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। अच्छी तरीके से मेहनत करो। अगर हम कट ऑफ की थोड़ी सी बात करें तो कट ऑफ आपका जो आरबीए के लिए है, आरबीए के लिए आपका कट ऑफ 103 रहता है। बट इस बार इसमें कंपटीशन हाई होने वाला है तो मे बी कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो कट ऑफ है वो 103 से आगे बढ़ जाएगा। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से मटेरियल को एक्सेस कीजिए। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो एक सिंप्लीफाइड ट्रैक पे लाना चाहते हो तो आप हमारी मेंटोरशिप को भी एक्सेस कर सकते हो। मेंटोरशिप का जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा।